नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज मैं आपको एडोबी इन डिज़ाइन के अंदर बुक मार्क कैसे देते हैं और बुक मार्क को कैसे हम लोग डिलीट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा एडोबी इन डिज़ाइन के अंदर। तो देखिए, आप एडोबी इन डिज़ाइन का कोई सा भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेस सबका सेम टू सेम है। तो आप सिर्फ ऑप्शन इधर से उधर हो सकता है। कुछ लेटेस्ट एडोबी इन डिज़ाइन के अंदर कुछ फीचर्स एक्स्ट्राज रहते हैं, उसके डिज़ाइन वगैरह लुक थोड़ा सा चेंजेस रहते हैं, लेकिन प्रोसेस सबका सेम टू सेम ही है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बुक मार्क कैसे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक पैराग्राफ आपको दिख रहा होगा। तो जनरली क्या होता है, बुक मार्क जो है, जो मार्किंग देते हैं कोई टेक्स्ट को, कोई वर्ड को हम लोग मार्क देना चाहते हैं कि पर्टिकुलर ये टेक्स्ट है या वर्ड है जो आप फ्यूचर में याद रख सकें। जनरली क्या होता है, जब हम लोग कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो देखिएगा, या तो पेन से कोई वर्ड को टिक लगा देते हैं कि यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है या यहाँ तक समझ लिया है। तो उसी तरह सेम टू सेम आप भी मार्क यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे फ्यूचर में आपको याद रहे जो कहाँ तक वो टेक्स्ट है। बहुत बार ऐसा होता है, लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट रहता है, उसमें कुछ सेंटेंस या पर्टिकुलर वर्ड है जो आप याद रखना चाहते हैं या उसको मेंशन करना चाहते हैं, तो आप बुक मार्क दे सकते हैं। तो देखिए, बुक मार्क देने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल है। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है, सपोज़ यहाँ पे मुझे ये जो होम टैब लिखा है इसको मुझे मार्क देना है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये जो टूल है, टूल बॉक्स में जाएंगे और ये जो टूल है टाइप टूल, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे जो भी वर्ड को आपको देना है बुक मार्क, उसको ऐसे सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट कर दिया मैंने। उसके बाद ऊपर जो मेनू बार आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ विंडो में जाना है, विंडो मेनू में क्लिक कीजिएगा, नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए इंटरैक्टिव लिखा हुआ है। इंटरैक्टिव के सब मेनू में जाइएगा तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, बुक मार्क्स दिया हुआ है, देखिए बुक मार्क्स। तो यहाँ पे बुक मार्क्स पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही बुक मार्क पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक आपको इस तरह का पैनल, इस तरह का डायलॉग बॉक्स इस तरह खुल जाएगा। अब यहाँ पे हमें बुक मार्क देना है, देखिए बुक मार्क्स लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप दो तरीके मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल तरीका क्या है, पहले तो आपने वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में आपको बटन दिखाई देगा, यहाँ पे भी क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए न्यू बुक मार्क का ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक और ऑप्शन है नीचे में, ये जो पैनल आपको है यहाँ पे देखिए नया, यहाँ पे नीचे बटन दिया है क्रिएट अ न्यू बुक मार्क, इस पर क्लिक करके आप देखिए होम टैब यहाँ पे दिया है। देखिए जैसे ही मैं जो वर्ड को सिलेक्ट किया यहाँ पे देखिए वो सेम वर्ड लिखा हुआ आ गया। लेकिन याद रखिएगा, जरूरी नहीं है किसी नाम से आप दे सकते हैं, नाम भी बदल सकते हैं, सिंपल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये पहला बुक मार्क मैंने होम टैब दे दिया, देख लीजिए यहाँ पे होम टैब आ गया। अब इसको मैं क्लिक कर देता हूँ इस जगह पे। तो होम टैब पहला बुक मार्क मैंने हम लोगों ने दे दिया। अब देखेंगे कैसे, ये भी मैं आपको बताऊँगा। दूसरा बुक मार्क मान लेते हैं थैंक्स है। तो यहाँ पे थैंक्स को हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से नीचे से भी, यहाँ से भी क्लिक करके क्रिएट अ न्यू बुक मार्क, या यहाँ पे क्लिक करके न्यू बुक मार्क पे क्लिक कीजिए। अब देखिए थैंक्स नाम से एक बुक मार्क यहाँ पे तैयार हो रहा है। ये देखिए थैंक्स नाम से यहाँ पे बुक मार्क तैयार हो गया। पहला होम टैब था, दूसरा थैंक्स था। अब मान लेते हैं नीचे मैंने नाम लिखा हुआ, गौतम लिखा हुआ, इसको भी हम सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करके अब ये जो बुक मार्क का इस तरह का पैनल जो खुला है, डायलॉग बॉक्स खुला है, यहाँ पे नीचे जो बटन दिया इस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए डायरेक्टली यहाँ पे गौतम नाम से यहाँ पे देखिए ये वाला वर्ड सिलेक्टेड आपको दिखाई दे रहा है, ये भी मार्क हो चुका है। अब बाहर कहीं भी आप क्लिक कीजिए, ये जैसे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए 3 बुक मार्क हम लोगों ने दे चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये हो चुका है। अब मान लेते हैं इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब बाहर हम लोग सेव कर दिया, इसे रख दिया ये डॉक्यूमेंट को। अगर आपको याद नहीं है जो कहाँ पे बुक मार्क था, कौन कौन सा वर्ड हम लोगों ने सिलेक्ट किया था, तो उसे देखेंगे कैसे अब बुक मार्किंग को। तो याद रखिएगा, उसको देखने के लिए आप अगेन आप यहाँ पे ये जो मेनू बार है विंडो में जाएंगे, इंटरेक्टिव में आइए, उसके बाद इसे सब मेनू में जाइएगा। यहाँ पे देखिए बुक मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑलरेडी बुक मार्क्स यहाँ पे शो करा। पहला होम टैब था, दूसरा थैंक्स था और यहाँ पे गौतम था। अब ये थैंक्स पे अगर हमको जाना है, देखना वो मार्क पे जाना है, तो डबल क्लिक कीजिएगा तो भी आप चले जाएगा। ये देखिए जैसे मैंने डबल क्लिक किया, कर्सर में डायरेक्टली वहीं पे पहुंच गया, देख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट डबल क्लिक करने से ही आपका कर्सर वहाँ पहुँच जाएगा। देखिए कर्सर ऑन ऑफ हो रहा। अगर नहीं हुआ तो देखिए, अगर गौतम में जाना है तो यहाँ पे डबल क्लिक ना करके आप यहाँ से ये ऑप्शन दिया, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए गो टू सिलेक्टेड बुक मार्क। अभी मैं गौतम सिलेक्ट किया, कर्सर में देखिए थैंक्स के पास है
और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे लिखा हुआ गो टू सिलेक्टेड बुक मार्क, अब इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो गौतम नाम था, यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर उस जगह पे पहुँच चुका है। अब ये होम टैब पे जाना है तो होम टैब पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे गो टू सिलेक्टेड बुक मार्क इस पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे होम टैब पे मेरा कर्सर वो मार्क पे चला गया। ये मेरा तीनों मार्किंग था। अब आप चाहते हैं कि नाम बदलना है, जैसे यहाँ पे गौतम की जगह पे मुझे नाम बदलना है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए रीनेम बुक मार्क। तो रीनेम कर देने से ज़रूरी नहीं है कि जो गौतम लिखा हुआ है तो ये वो मार्क यहाँ पे ही जाएगा, सिर्फ आप नाम तो चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रीनेम बुक मार्क इस पर क्लिक कर दिया। अब देखिए रीनेम बुक मार्क दिया और नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे कर देते हैं CU, कुछ भी नाम जैसे CU कर दिया। या देखिए गौतम वाला जो था उसको मैं CU कर दिया, नाम सिर्फ चेंज कर रहा हूँ। ओके पे क्लिक कर दिया। अब देखिए CU हो चुका है। लेकिन अगर मुझे इस पर अगर डबल क्लिक करते हैं, CU का नाम सिर्फ चेंज किया, लेकिन यहाँ पे क्या था, गौतम था, ये वाला मार्किंग था। लेकिन अभी हम लोग कहाँ हैं, होम टैब पे है। तो जैसे CU पे डबल क्लिक करेंगे या यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ पे अगर गो टू सिलेक्टेड बुक मार्क, क्योंकि CU सिलेक्ट किया है, गो टू सिलेक्टेड बुक मार्क पे क्लिक करें, देखिए गौतम में मेरा कर्सर पहुँच गया है। तो सिंपल है, इस तरह आप बुक मार्क दे सकते हैं। पर्टिकुलर बुक मार्क देकर आप उस पर्टिकुलर वर्ड पे सेंटेंस पे जा सकते हैं। अब इसे बुक मार्क को डिलीट भी करना बहुत सिंपल है। यहाँ पे बुक मार्क जो है, यहाँ पे आप इस पर रखिए, जैसे थैंक्स को हटाना है, ये बुक मार्क को हटाना है, इस पर माउस पॉइंटर रखिए और ड्रैग करके नीचे देखिएगा एक आपको इस तरह का डस्टबिन थ्रैश का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद पूछा जाएगा, वार्निंग आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस बुक मार्क एंड इट्स चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे थैंक्स लिखा हो, ओके कर दीजिए। देखिए थैंक्स वाला बुक मार्क चला गया। इसको भी डिलीट करना है, इसको भी ड्रैग करके आप यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, ओके चला गया। इसको भी क्लिक कीजिए, इसको भी डिलीट करके यहाँ से आप ओके कर दीजिए। अब देखिए सारा का सारा बुक मार्क डिलीट हो चुका है। तो इस तरह हम लोग बुक मार्क देते हैं और डिलीट करते हैं एडोबी InDesign के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग बुक मार्क्स देते हैं प्लस उसे कैसे डिलीट करते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं एडोबी InDesign से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।